अब तक आपने देखा कि राजकुमार अर्जुन को स्वप्न में ऋषि तपोदत्त दिखाई देते थे, जिन्हें उसके पिता राजा विक्रम सिंह ने 5 साल पहले मरवा दिया था। गोविंद नाम के किसान ने आकर बताया कि उसके गांव के लड़के गायब हो रहे हैं। योगेश साधु ने समझाया कि ये ऋषि के श्राप का नतीजा है। अर्जुन ने जंगल की 3 परीक्षाएं पास करके मंदिर तक पहुंचा, जहां ऋषि की अशांत आत्मा ने कहा कि श्राप तोड़ने के लिए राजा को खुद आकर माफी मांगनी होगी। अब आगे की कथा। अर्जुन ने ऋषि तपोदत्त से कहा कि वो अपने पिता को लेकर आएगा। मंदिर में अजीब सी चुप्पी छा गई थी। ऋषि ने संदेह भरी नजरों से अर्जुन को देखा और कहा कि राजा विक्रम सिंह में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे अपनी गलती मानकर यहां आ सकें। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ऋषि की बात में सच्चाई हो सकती है। उसके पिता हमेशा से अहंकारी रहे थे और अपनी गलती मानना उनके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा कि वो अपने पिता को समझाएगा। योगेश ने अर्जुन से कहा कि उसके पास सिर्फ 3 दिन का समय है। अगर 3 दिन में राजा नहीं आए तो श्राप और भी मजबूत हो जाएगा और फिर उसे तोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। ऋषि ने कहा कि वे 3 दिन तक इंतजार करेंगे, लेकिन अगर राजा नहीं आया तो गांव के सभी लड़के हमेशा के लिए इसी मंदिर में कैद हो जाएंगे। अर्जुन, योगेश और गोविंद तुरंत महल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में अर्जुन सोच रहा था कि वो अपने पिता को कैसे समझाएगा। राजा विक्रम सिंह को अपनी इज्जत और मान सम्मान की बहुत फिक्र थी। एक मरे हुए ऋषि से माफी मांगना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। रात के समय वे महल पहुंचे। अर्जुन सीधे अपने पिता के कमरे में गया, जहां राजा विक्रम सिंह परेशान होकर टहल रहे थे। उन्होंने अर्जुन को देखकर राहत की सांस ली और पूछा कि क्या हुआ था। अर्जुन ने सारी बात विस्तार से बताई। राजा का चेहरा सुनकर पीला पड़ गया। उन्होंने कहा कि वे जानते हैं कि उन्होंने गलती की है, लेकिन अब वे एक मरे हुए आदमी से माफी कैसे मांग सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे उनकी और पूरे राज्य की बदनामी होगी। अर्जुन का गुस्सा भड़क उठा। उसने अपने पिता से कहा कि उनकी इज्जत के चक्कर में कितने निर्दोष लड़कों की जान जाएगी। उसने कहा कि एक सच्चे राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है, अपनी झूठी शान बचाना नहीं। राजा विक्रम सिंह ने गुस्से में कहा कि वे किसी से माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि वे राजा हैं और राजा गलती नहीं करते। अर्जुन को लगा कि उसके पिता में इंसानियत ही बची नहीं है। वो निराश होकर अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह अर्जुन की मां रानी सुमित्रा उसके कमरे में आई। उन्होंने अर्जुन से पूछा कि क्या बात है, क्योंकि राजा रात भर परेशान रहे थे। अर्जुन ने अपनी मां को सब कुछ बताया। रानी सुमित्रा ने कहा कि वे राजा को समझाने की कोशिश करेंगी। दोपहर को एक पहरेदार दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि गोविंद के गांव से एक और आदमी आया है। उसका नाम रामदास था और वो बहुत परेशान लग रहा था। अर्जुन तुरंत उससे मिलने गया। रामदास ने रोते हुए बताया कि पिछली रात गांव के और भी लड़के गायब हो गए हैं। अब तक कुल 15 लड़के गायब हो चुके थे। उसने कहा कि गांव में अब सिर्फ बूढ़े, औरतें और छोटे बच्चे बचे हैं। सबको लग रहा है कि ये किसी भयानक श्राप का नतीजा है। अर्जुन का दिल बुरी तरह से दुख रहा था। उसे लगा कि हर गुजरता दिन और लड़कों की जान ले रहा है। उसने तुरंत अपने पिता से मिलने का फैसला किया। वो दरबार में गया, जहां राजा विक्रम सिंह मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। अर्जुन ने सबके सामने अपने पिता से कहा कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। उसने रामदास की बात बताई और कहा कि अगर आज ही कुछ नहीं किया तो कल तक गांव के सभी लड़के गायब हो जाएंगे। मंत्रियों ने भी राजा से कहा कि प्रजा की रक्षा करना उनका पहला कर्तव्य है। राजा विक्रम सिंह परेशानी में पड़ गए। एक तरफ उनका अहंकार था और दूसरी तरफ प्रजा की जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि वे रात तक सोचकर फैसला करेंगे। अर्जुन ने कहा कि ज्यादा सोचने का समय नहीं है, क्योंकि योगेश ने कहा था कि सिर्फ 3 दिन का समय है। शाम को एक अजीब घटना हुई। महल के मुख्य द्वार पर ऋषि तपोदत्त की आत्मा प्रकट हुई। सभी पहरेदार डर से कांपने लगे। ऋषि की आत्मा ने गरजती आवाज में कहा कि राजा विक्रम सिंह को उनसे मिलना होगा। राजा को खबर मिली तो वे बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने महल के अंदर छुपने की कोशिश की, लेकिन ऋषि की आवाज हर जगह गूंज रही थी। ऋषि ने कहा कि अगर राजा नहीं आया तो वे महल को भी श्राप दे देंगे। अर्जुन ने अपने पिता से कहा कि अब भागने का कोई फायदा नहीं है। उसने कहा कि ऋषि की आत्मा को शांत करने का यही एक तरीका है कि वे अपनी गलती मानकर माफी मांगे। रानी सुमित्रा ने भी अपने पति से कहा कि डरने से कुछ नहीं होगा। आखिरकार राजा विक्रम सिंह हिम्मत करके महल के बाहर निकले।
ऋषि तपोदत्त की आत्मा वहां खड़ी थी और उनकी आंखों में गुस्सा भरा था। ऋषि ने राजा से कहा कि उन्होंने एक निर्दोष की हत्या की है और अब उसकी सजा भुगतनी होगी। राजा विक्रम सिंह के पैर कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा कि वे जानते हैं कि उन्होंने गलती की है। उन्होंने कहा कि गुस्से में आकर उन्होंने गलत फैसला लिया था, लेकिन ऋषि ने कहा कि सिर्फ गलती मानने से कुछ नहीं होगा। ऋषि ने कहा कि राजा को उस मंदिर में आकर पूरे गांव के सामने माफी मांगनी होगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राजा को कसम खानी होगी कि भविष्य में वे कभी किसी निर्दोष पर हमला नहीं करेंगे। राजा ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हां कह दी। अगली सुबह राजा विक्रम सिंह, अर्जुन, रानी सुमित्रा और कुछ मंत्री मंदिर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में राजा बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी इज्जत को बहुत नुकसान होगा। लेकिन अर्जुन ने उन्हें समझाया कि सच्ची इज्जत अपनी गलती मानने में है, उसे छुपाने में नहीं। दोपहर तक वे मंदिर पहुंच गए। गोविंद पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था और उसके साथ गांव के और भी लोग थे। सभी के चेहरों पर उदासी और चिंता थी, क्योंकि अब तक 20 लड़के गायब हो चुके थे। मंदिर के अंदर ऋषि तपोदत्त की आत्मा इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजा विक्रम सिंह अंदर आए, मंदिर में एक तेज रोशनी चमकी। ऋषि ने राजा को देखकर कहा कि आखिरकार वे आ ही गए। राजा विक्रम सिंह ने कांपते हुए हाथ जोड़े और ऋषि से कहा कि वे माफी मांगने आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पता चल गया है कि ऋषि निर्दोष थे और शत्रुओं की मदद नहीं कर रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि गुस्से में आकर उन्होंने गलत जानकारी पर भरोसा किया था। ऋषि तपोदत्त ने कहा कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें पूरे गांव के सामने अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और कसम खानी होगी कि भविष्य में वे हमेशा सच्चाई जानने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। राजा विक्रम सिंह बाहर आए, जहां पूरा गांव इकट्ठा था। उन्होंने सबके सामने कहा कि उन्होंने ऋषि तपोदत्त के साथ अन्याय किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि गलत जानकारी के कारण उन्होंने एक निर्दोष ऋषि को मरवा दिया था। उन्होंने कहा कि वे इस गलती के लिए हमेशा खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। गांव के लोगों के चेहरों पर हैरानी थी, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई राजा इतनी विनम्रता से अपनी गलती मानेगा। राजा ने आगे कहा कि वे कसम खाते हैं कि भविष्य में कभी भी बिना पूरी जांच के किसी पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे। अचानक मंदिर से एक तेज रोशनी निकली। ऋषि तपोदत्त की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि शांति थी। उन्होंने कहा कि राजा की सच्ची पश्चाताप देखकर उनका दिल पिघल गया है। ऋषि ने कहा कि वे राजा को माफ करते हैं, लेकिन एक शर्त है, राजा को उनकी अधूरी साधना पूरी करनी होगी। ऋषि ने बताया कि वे एक रक्षा कवच की साधना कर रहे थे, जो पूरे राज्य को शत्रुओं से बचा सकता था। राजा ने तुरंत हां कह दी। योगेश आगे आया और उसने अपने गुरु से पूछा कि साधना कैसे पूरी करनी होगी। ऋषि ने बताया कि राजा को एकादशी के दिन व्रत रखकर पूरी रात जागकर मंत्र जाप करना होगा। साथ ही उन्हें प्रण लेना होगा कि वे हमेशा न्याय और सच्चाई के रास्ते चलेंगे। राजा विक्रम सिंह ने बिना हिचकिचाहट के हां कह दी। अचानक मंदिर की दीवारों से आवाजें आने लगीं। वे गांव के गायब लड़कों की आवाजें थीं। ऋषि ने अपनी शक्ति से उन सभी लड़कों को मुक्त कर दिया। एक एक करके 20 लड़के मंदिर से बाहर आने लगे। वे सभी सुरक्षित थे, लेकिन कुछ कमजोर लग रहे थे। गोविंद ने अपने बेटे को देखकर खुशी के आंसू बहाए। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ऋषि तपोदत्त ने अपना आखिरी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजा ने जो साहस दिखाया है वो एक सच्चे राजा की निशानी है। उन्होंने कहा कि गुस्सा और अहंकार इंसान को अंधा बना देते हैं, लेकिन विनम्रता और सच्चाई से हर समस्या का समाधान मिल जाता है। ऋषि ने कहा कि अब उनकी आत्मा को शांति मिल गई है और वे मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। उन्होंने योगेश से कहा कि वो अब इस मंदिर का मुख्य पुजारी बने और लोगों की सेवा करे। योगेश ने आंसू भरी आंखों से अपने गुरु को प्रणाम किया। सूर्यास्त के समय ऋषि तपोदत्त की आत्मा एक सुनहरी रोशनी में घिरकर ऊपर की तरफ जाने लगी। उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब इस जगह पर हमेशा शांति रहेगी। रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई और मंदिर में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रम सिंह ने तुरंत घोषणा की कि इस मंदिर की मरम्मत कराई जाएगी और यहां नियमित पूजा का प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि गांव के सभी परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा।
वापसी की यात्रा में राजा विक्रम सिंह ने अर्जुन से कहा कि आज उन्होंने अपने बेटे से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि अहंकार ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था, लेकिन अब वे समझ गए हैं कि एक सच्चे राजा की असली ताकत उसकी विनम्रता में है। रानी सुमित्रा ने अपने पति की तारीफ की और कहा कि आज उन्होंने दिखाया है कि वे वास्तव में एक महान राजा हैं। अर्जुन को अपने पिता पर गर्व महसूस हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार को त्याग कर सच्चाई का साथ दिया था। महल पहुंचने पर राजा ने दरबार में सभी मंत्रियों के सामने घोषणा की कि अब से किसी भी मामले में फैसला करने से पहले पूरी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी छोटा हो, उसके साथ न्याय किया जाएगा। लेकिन इस घटना से राज्य में एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। पड़ोसी राज्यों के राजाओं को लगने लगा था कि राजा विक्रम सिंह कमजोर हो गए हैं। कुछ शत्रु राजा सोच रहे थे कि ये हमला करने का सही समय है। दूसरी तरफ ऋषि तपोदत्त द्वारा बताई गई रक्षा साधना अभी भी अधूरी थी। अगले एकादशी में अभी भी समय था, और तब तक राज्य की सुरक्षा का क्या होगा? क्या शत्रु राजा इस बीच हमला कर देंगे? सबसे बड़ी बात यह थी कि क्या राजा विक्रम सिंह वास्तव में बदल गए थे, या ये सिर्फ डर की वजह से था? क्या वे आगे भी अपने वचन पर कायम रहेंगे और सच्चे न्याय का पालन करेंगे? उत्तर मिलेगा तीसरे अध्याय में।